जी, तो बराबर हैं दोनों भाई बहने। और आप जोर से नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, जितना श्रवण किया सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, साथ संगत को खुशियां मिले। नारा लगा के बैठ जाएं सब लोग, आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाएं बेटा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। झूमो नाचो गाओ अवतार महीना आया, झूमो नाचो गाओ अवतार महीना आया, झूमो नाचो गाओ अवतार महीना आया, खुशियों के ढोल बजाओ अवतार महीना आया, सतगुरु ने अवतार लिया दुनिया पे भारी उपकार किया, शमस्ताना जी का शुक्र मनाओ, हमें नूरी दर्श दिखाया, शमस्ताना जी का दर्श, शमस्ताना जी का शुक्र मनाओ, हमें नूरी दर्श दिखाया। जिन्हें कर्म कमाया है, रूहों का भाग बनाया है, सीने से हमें लगाया है, लगाया है, लगाया है, प्रेम के ठुमके लगाओ अवतार महीना आया, प्रेम के ठुमके लगाओ अवतार महीना आया। जग जिनहारे आए, दो जग सिरजनहारे दाता, रूहों के बनजारे दाता, प्यारे 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 दाता, प्यारे दाता, प्यारे दाता, मस्त मस्त हो जाओ अवतार महीना आया, झूमो नाचो गाओ अवतार महीना आया। इंतजार खुदा का हो गया, दर्श दीदार खुदा का, रूहों को मिला प्यार खुदा का, प्यार खुदा का, प्यार खुदा का, घी के दीप जगाओ अवतार महीना आया, घी के दीप जलाओ अवतार महीना आया, झूमो नाचो गाओ अवतार महीना आया। जग का जीवन सफल बना दिया सबका, शमस्ताना जी रूप है रब का, रूप है रब का, रूप है रब का, रज रज दर्शन पाओ अवतार महीना आया, झूमो नाचो गाओ अवतार महीना आया।
चौकाओ अवतार में ही ना आया। सतगुरु ने अवतार लिया दुनिया पे पर उपकार किया। शमशान जी का शुक्र मनाओ हमें नूरी दर्श दिखाया। सतनाम जी का शुक्र मनाओ हमें नूरी दर्श दिखाया। शमशान जी का शुक्र मनाओ हमें नूरी दर्श दिखाया। घूमो नाचो गाओ अवतार में ही ना आया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी सत्संग जियो, सच्चे रहबर सतगुरु मौला शाह मस्ताना जी महाराज बिलोचिस्तान में अवतार धारण किया। तहसील गंदे कोटड़ा गांव, अति पूजनीय अति वंदनीय पिता पिल्लामल जी माता तुलसाबाई जी के घर दो जहां के मालिक ने अवतार लिया। तो सच्चे मुर्शिदे कामिल के बहन जी कहने लगे कि मेरी आंखें चुधिया गई। ऐसा लगा कोई रूहानी नूरानी प्रकाश का पुंज मेरे घर में प्रवेश कर गया। और रूहानी सूफी संत जो अवतार धारण करते हैं वो बचपन से ही अपने आप में एक निराला अंदाज लेके आते हैं। एक निराली बात होती है, उनके चेहरों पे एक निराली कशिश नूरानी खिंचाव होता है। जो आंखें उन्हें पहचानती हैं वो जान जाती हैं कि वाकई ये कोई मालिक का अति प्यारा मालिक स्वरूप इस धरा पे आए हैं। साईं मस्ताना जी महाराज मालिक दाता रहबर रूहानी फकीर संत जब इस दुनिया में आए और के नूरानी चेहरे का वर्णन किया नहीं जा सकता था। कई मुसलमान फकीरों ने लिखा है, रूहानी सूफी संतों ने, कि हे पीरो मुर्शिदे कामिल, जब मैं तेरे चेहरे के नूर को देखता हूं तो तेरे एक क्षण का नूर मेरे सब दुनिया होशो हवास मिटा देता है। तेरे एक पल का नूर मेरे तमाम गम चिंता मिटा डालता है। अजी मैं तो क्या तेरे चेहरे के नूरे जलाल को चंद्र सूरज देखें तो वो धरती में गर्त हो जाएं, शर्म से गर्त हो जाएं। ऐसा तेरा नूर, ऐसा तेरा जलाल। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम चलाया। शाह मस्ताना जी धाम जो पहला आश्रम है, साईं जी ने वहां आश्रम बनाया। तो उस जमाने में जो बाउंड्री की जाती थी लोग झाड़ियों से कर देते थे। झाड़ियां काट के लाना, बाउंड्री पे लगा देना। अब भी राजस्थान के कई इलाकों में ऐसा होता है। तो झाड़ियां लगा रहे थे सेवादार, कहीं से बिच्छू निकले, कहीं से सांप निकले,
लोग दौड़ के आए, साईं जी ये कहां आपने आश्रम बना लिया? यहां तो कोबरा निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, कोबरे शाम तो बहुत है। साईं जी मुस्कुराए, बड़ी इनकी धरती है और किधर जाएंगे, घबराओ मत, आप इनको कुछ मत कहना, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे कभी। और तब से लेके अब तक वाकई सांप यहां निकलते रहते हैं, कोबरा निकलते हैं, दूसरे निकलते हैं, ज्यों के त्यों, लेकिन किसी ने उनको छेड़ा नहीं और उन्होंने किसी को डसा नहीं। बल्कि कई बार पंडाल में या साध संगत ज्यादा होती है या घरों में आ जाते हैं तो सेवादार उनको पकड़ के 20 लीटर की बोतल में या किसी चीज में डाल के जंगलात में छोड़ आते हैं, क्योंकि जीव हत्या महापाप। साईं जी ने ये सबको शिक्षा दी, ये समझाया और ये बेमिसाल है। तो आश्रम बनने लगा, साईं जी 2 कमरे बनवाते। कैसे लग रहे हैं भाई? बड़े सुंदर हैं, ढा दो। फिर बनवाते, घंटाघर बनाया, दरवाजे बनवाए, बड़े सुंदर कमरे बनाए। हाँ भाई कैसा लगता है? कहते लोगों ने सोचा कि यार बढ़िया कहते हैं तो साईं जी ढवा देते हैं। कहने लगे साईं जी ठीक ठीक लगते हैं। अच्छा बड़ी ठीक ठीक लगते हैं, ढा दो। चक्कर में पड़ गए, अगर बढ़िया कहते तो भी ढा देते हैं, अगर ठीक ठीक कहते तो भी ढा देते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, मकान बनवा दिए, फिर ढवा दिए, फिर लगा दिए। और कई बार सेवादार कहते बड़ी जोर से सेवा करो, जोर से सेवा करो, आपको कोक खिलाएंगे। सारे सोचते पता नहीं कोक क्या चीज होगी। साईं जी मोटा आटा बना के, मीठा आटा बना के थेपड़ियों में डाल देते, जिसे रोट कहते मोटे वाला, वो बना के देते, लो भाई को खाओ, आप कमाल का बना है। अब जो श्रद्धा सिखाते, भावना सिखाते, तो वाकई अमृतमय होता और उनके जन्मों जन्मों के रोग कट जाते। कई नागबों सिकोड़ते, यार 24 घंटे में एक बार साईं जी ने खाना दिया, दिया भी इतना मोटा रोड चबाया नहीं जाता, तो उनसे चबाया ही नहीं जाता फिर, क्योंकि जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। तो इस तरह एक बार कोई क्यों किंतु परंतु बड़ा आ गया, कहने लगा साईं जी बाकी तो ठीक है, यह मकान ढा देते हो, बना देते हो, ये कोई समझदारी की बात नहीं, क्या जरूरत है आप इतना खर्चा करते हो, फिर ढवा देते हो, फिर खर्चा करते हो, फिर गिरा देते हो, ये अच्छा नहीं है। साईं जी कहेंगे बड़ी अच्छा नहीं है? कहता हां जी इतना खर्चा बिना वजह। कहते ये बता क्या बड़ी तेरे घर कभी मांगने गए? कहते ना। कहते बड़ी तेरे से कुछ चुरा के लाए? कहते ना। यहां आते हो कभी कुछ चढ़ाया? कहते ना। तो बड़ी फिर तेरा पेट क्यों दुखता है? हम तो बनाएंगे और ढाएंगे। अब किसी को क्या पता, वो मकान बनवाने में, मकान गिरवाने में सेवादार सेवा करते और उनके कर्म बना देते, जो पहले बिल्कुल खाली थे, आज बड़े बड़े महानगरों में वो अमीरों के दर्जे में बैठे हैं, जो उन मकान गिराने ढाने में हुआ करते थे। एक पत्थर भी साईं जी का उठा के ले गए तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, साईं जी ने खुशी से दिया। तो रूहानी संतों की कोई रमज नहीं समझ सकता। बाढ़ लग रही थी, संतों का एक अंदाज आपको बताते हैं, उनका कोई पता नहीं होता कौन सी बात पे क्या दे दें। मानने वाला चाहिए, मानने वाला।
बाढ़ हो रही थी तो संत आए, कहने लगे भाई क्या कर रहे हो? बाढ़ लग रही है। बबुल की टहनियां खींच के ला रहे थे, बड़े बड़े टहने भी थे। एक बड़ा सा टहना लेके सेवादार खींच के ला रहा था। टहना खींचने का मतलब होता है कांटे होते हैं, पत्ते होते हैं, थोड़े फूल होते हैं, और वहां से लकड़ी को पकड़ते हैं जहां से मोटे डाल होती है, वहां कांटे नहीं होते, उसको खींच के ले आते हैं। वो सेवादार ला रहा था, कहने लगे भाई तेरे को तो डाल उठानी नहीं आती। कहने लगे जी कैसे उठानी है? कहते इसको जफ्फी डाल लेनी चाहिए। अब कोई चतुर होता, चालाक होता, यार संतों का तो दिमाग खराब है, अब जफ्फी डालेंगे, इतनी लंबी लंबी सूल है, वो तो बॉडी में आर पार हो जाएंगी, अब जफ्फी कैसे डालने? ये सही खींच रहा हूं मैं। पर वो था मालिक का प्यारा। अंधविश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन था उसे अपने मुर्शिद पे। कहने लगा जी सत वचन, वहीं छोड़ दिया और जफ्फी डाली, और जैसी उस टहने से जफ्फी डाली, खच, कांटे शरीर में धस गए, और शरीर में धसे तो खून बहने लगा। कहने लगा तेरी ये क्या किया तूने? अरे 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 छोड़ इसको, टहना फेंक दिया, भाग भाग भाग, कुआं है, छलांग मार, तू तो खूनम खून हो गया। अब कोई और अकल वाला होता, यार कांटों से तो बच गए, ये कुएं में तो जरूर बच जाएंगे अगर छलांग मारेंगे तो। ये संतों को हुआ क्या पड़ा है? क्या दिमाग में कुछ आ गया क्या? क्योंकि ज्यादा चतुर चालाक तो यही सोचेंगे ना, पर वो मालिक का प्यारा, इश्क कमाने वाला। कहने लगा अच्छा, फेंका झाड़ को और दौड़ा धड़ाम कुएं के अंदर। अरे अरे भागो भागो भागो, उसने तो छलांग मार दी। साथ बड़े सोचिए यार कमाल करते हैं गुरुजी। पहले कहते जफ्फी डाल ले, जब खून निकलने लगा, अरे क्या किया तूने? फिर कहते कुएं में छलांग मारा, उसने छलांग मार दी, अरे तूने क्या किया? यार ये क्या कर रहे हैं? भागे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, रस्सा लेके आओ भाई, रस्सा लेके आओ। रस्सा लेके आए, उनको बाहर निकाला, और जैसे बाहर निकाला तो वो जार जार रोने लगा। सतगुरु मौला ने छाती से लगाया तो और रोने लगा। गुरु जी चले गए, लोग पास आ गए और कहने लगे यार तुझे क्या मिला? पहले तूने बड़े बड़े कांटों को, सूलों को जफ्फी डाल ली, तेरे खून बह गया, फिर तूने कुएं में छलांग मार दी, क्या मिला तुझे? कैसा तेरा इश्क? कहता अकल के अंधो, कैसे बताऊं, मैं कोड़ी कुष्ठी था, कपड़े फाड़ दिए, देखो मेरा कोड़ कुष्ठ का रोग गुरुजी ने पल में उड़ा दिया। वो मेरा गंदा खून होगा जो निकल गया, वो पानी अमृत में था, जैसे लगा तो खून साफ हुआ, जख्म साफ होने लगे, और जैसे गुरुजी ने छाती से लगाया तो मेरी देख कंचन बन गई, सोना बन गई, हीरे मोती बन गई। देखिए महकें आ रही हैं जिसमें से बदबू आती थी। कोई नहीं जानता फकीर की रमज को। कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है यार ऐसा मैं क्यों करूं, बस क्यों कहा नहीं और काम बिगड़ा नहीं, हां कहा नहीं तो काम बना नहीं। पर कोई ये मामूली बात थोड़ा ही ना होती है, ये नकल से या अकल से बात नहीं बनती, ये तो जो रब से इश्क करते हैं बात तभी बनती है। जो भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क करते हैं ना, उन्हें मान बढ़ाई का फाना नहीं होता, वो दीन नम्र हो जाते हैं। आपको कई बार एक बात सुनाई कि बल्ख बुखारे का एक बादशाह था इब्राहिम अदहम, उसके अंदर लगन लग गई कि मैंने भक्ति करनी है, मैंने इबादत करनी है। उसने पता करवाया इधर उधर से, सभी जगहों से, कौन है इस समय उच्च कोटि का फकीर, कौन है रूहानी संत। पता करते 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 पता चला कि ऐसे ऐसे करके भारत में, दिल्ली में और उन इलाकों में
फकीर ढूंढते ढूंढते एक जगह कबीर जी का पता चला कि अगर आप उससे गुरुमंत्र ले लो, वो देते नहीं जल्दी से, तो वो पहुंचे हुए संत हैं इस समय के। कहने लगा ठीक है। राजा ने भेष बदला, सादे कपड़ों में पहुंचा, लेकिन राजा तो राजा, संत तो पहचान जाते हैं। कबीर साहब के पास पहुंचा, जी मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं सेवा किया करूंगा। कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे भाई हम तो अपना खाना हक हलाल से खाते हैं, सूत को रंगते हैं, सूत काटते हैं, सूत बनाते हैं, हमारा जुलाहों का काम तो यही है। क्या तू रंग घोलेगा, क्या तू ये काटेगा, क्या तू सूत को ऐसे ऐसे बनाया करेगा? कहते जी हुजूर जैसे आप कहेंगे। कबीर जी ने निगाह मारी, चलो ठीक है। बल्ख बुखारा का बादशाह अफगानिस्तान साइड से आया, ऊंची कदकाठी। कबीर जी उससे सेवा करवाने लगे। 6 साल गुजर गए, नाम नहीं दिया, गुरुमंत्र नहीं दिया, कलमा नहीं दिया। लोई कहते हैं, लोई कबीर जी की धर्म पत्नी थी, लेकिन उससे पहले बहुत पहुंची हुई शिष्य थी, बहुत पहुंची हुई शिष्य। तो लोई कहने लगी, साईं मैं आपको कुछ कहूं? कहने लगे हाँ बोलो। कहने लगे जी आप इनको क्यों तरसा रहे हैं? अब बादशाह है, 6 साल हो गए, रंगा रहता है, नहा नहीं पाता, सूत में कभी काट रहा है, कभी रंग रहा है, कभी उसको चारपियां बुन रहा है, कभी दरियां बुन रहा है, खेस बुन रहा है, लगा रहता है। अब तो ये काबिल हो गया होगा। कबीर जी मुस्कुराए, कहते लोई ऐसा करना, कीचड़ घोल लो बाल्टी में, छत पे चले जाना, ये बादशाह गली से गुजरेगा ना, इसके ऊपर कीचड़ डाल देना और पीछे हो जाना, सुनना क्या कहता है। कहती जी सतवचन। क्योंकि लोई हर बात अपने सतगुरु की मानती थी, कबीर जी की, तो उसने कीचड़ को घोड़ा, इंतजार किया, बादशाह आया, उसके ऊपर कीचड़ डाला और पीछे हट गई। बादशाह ने गुस्से में ऊपर देखा और बोला, ये तो मैं यहां सेवा करता हूं, बल्क बुखारे होता करता सो करता। लोई नीचे आई, कबीर जी कहने लगे हाँ भाई लोई क्या हुआ? कहने लगे जी ऐसे ऐसे मैंने कीचड़ डाला। और बादशाह कहने लगा, ये तो मैं यहां सेवा करता हूं, बल्क बुखारे होता करता सो करता। तो कबीर जी हंस के कहने लगे लोई इसके अंदर गुरुमंत्र कलमा कहां से धसेगा? इसके अंदर तो बल्क बुखारा अड़ा हुआ है, यानी ये तो अभी अहंकार का भरा हुआ है। 6 साल और गुजर गए। कबीर जी कहने लगे लोही, कहने लगे हाँ जी। कहने लगे अब बादशाह गुरुमंत्र के काबिल बन गया, आपको क्या लगता है? लोही कहने लगी जी मैं तो सच्ची बोलूंगी, मुझे तो जैसे 6 साल पहले लगता था वैसे ही आज लग रहा है, आप जानो आपका काम जाने। तो कबीर जी हंस के कहने लगे लोही ऐसा कर, जितनी गंदगी पड़ी है बिल्ली की, पशुओं की, सब घोल ले, गंदगी घोल ले, कहीं और गली के दीवार के पीछे छुप के खड़ी हो जा, जैसे गुजरेगा दीवार के ऊपर से इसके ऊपर गिरा देना और पीछे हट के सुनना क्या कहता है। लोही ने वैसा ही किया। बादशाह आया और उसके ऊपर वो गंदगी घोल के फेंक दी। तो बादशाह घुटने के बल बैठ गया, हाथ हवा में लहराए, मेरे ऊपर गंदगी डालने वाले, मालिक तेरा भला करे, मेरा मन कमीना, मेरा नफस शैतान इसी गंदगी के काबिल है, मैं इसके काबिल ही हूं। कबीर साहब के पास लोई वापस गई। कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे हाँ लोई क्या हुआ भाई इस बार? आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे साईं इस बार उसने कहा, ऊपर हाथ उठा के घुटने के बल बैठ के, कि हे मेरे ऊपर गंदगी डालने वाले, मालिक तेरा बहुत भला करे, मेरा मन नीच, मेरा नफस शैतान इसी के काबिल है। कहते क्यों? निकल गया ना बल्क बुखारा। अब इसके अंदर अहंकार नहीं,
अब इसके अंदर खुद ही नहीं, अब ये गुरुमंत्र कलमा का अधिकारी है। सामने कबीर जी ने बिठाया, जैसे गुरुमंत्र दिया, लिब सीधी आत्मा ऊपर चढ़ गई और नजारे देखने लगी दोनों जहान के। सो कहने का मतलब इतना पाक पवित्र होना पड़ता है अगर रूहानियत के नजारे लेने हैं। कईयों को होता है, यार मैं तो सिमरण करता हूं घंटा सुबह शाम, पिताजी कितने साल हो गए, 2 साल, इतने साल, मुझे दर्शन वो नजारे नहीं आए, अभी 10वां द्वार नहीं खुला। क्या आपके अंदर बलक बुखारा है कि नहीं? कभी सोचा करो, कहीं अड़ा तो नहीं पड़ा? कई बार किसी ने हमसे सत्संग में ये बात सुनी, यहीं की बात है शायद, दुकानों की बात, और उसने जानबूझ के उसके ऊपर कचरा डाला और उसने वो कहा, वाह मालिक तेरा भला करे। ऐसे नकल करने से भला नहीं होता। उसने सोचा, यार मैंने गुरुजी से सुना है, मैं भी वैसे ही शब्द बोल देता हूं, ऐसे कपाट नहीं खुलता। ये तो बलख बुखारे का आपको खुद को पता होता है कि आपके अंदर है कि नहीं है। अब तो खैर साध संगत बहुत समझदार हो गई। कई बार हम देखा करते थे, आज से कई साल पहले, 10 साल 15 साल पहले, कोई आके बैठता, कोई उससे घुटना लगा देता है, घुटना लगा दिया मेरे साथ, इतना बड़ा बलख बुखारा अड़ा हुआ है, घुटना ही लगा है, तलवार तो नहीं पार दी आर पार, बाई चांस हो गया, पर गुस्से से लाल पीले, और चाहते हैं रूहानी दर्शन हो जाएं, हमें नूरानी दर्शन हो जाएं। कईयों को कपड़ों का होता है, ओह मेरे ये लग गया, ओह मेरे वो लग गया। सत्संग की धूल बाई चांस चली जाए, वो भला करती है, वो भला करती है जो बड़ी बड़ी दवाइयां, बड़े बड़े ऑपरेशनों से नहीं हो सकता। अब जानबूझ के तो माटी में लोटपोटोगे तो धूल मत लेके जाओ, बाई चांस जो चली जाती है। और कई होते ना, कपड़े उतारो धो, ये वो फला, अच्छा नहीं होता। ये शाश्वत नाम जी दाता रहबर बताया करते, और हम सेवा करते, धूल भरे कपड़े वैसे ले जाते, और वो घर में जाके नहाते, वो घर ही बदल गया, कहां से कहां कोठियां हवेलियां बन गई। खेत में जाके वो धूल डाली तो खेत चारों तरफ बंजर है, वहां बाग बगीचे आ गए, आप जाके देख सकते हो अगर आपको यकीन नहीं तो। सो बेपरवाह जी के वचन, साईं मस्ताना जी, शास्त्र नाम जी दाता के, एक ही नूर, एक ही बात, एक ही चीज, वो कभी झूठे नहीं होते। सो अहंकार को त्यागो। रूहानियत में, सूफियत में वही आदमी इन नजारे लूट सकता है जो ईगो को मार लेता है, जो खुदी को मार लेता है। खुदी है तो खुदा नहीं, और खुदी नहीं तो खुदा है। कबीर जी के वचन हैं, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड्ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आती। उसी तरह एक शरीर में झूठा अहंकार और प्रभु का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं, और यहां अहंकार है, वहां मालिक का प्यार नहीं। इसलिए अहंकार ना करो। आज का दौर बहुत आगे निकल गया है, आज का समय बदल गया है। सलीके से जीने को अहंकार नहीं कहते। खास करके बेटियों को हम कहना चाहेंगे, और उनके मां बाप को, बेटियों को बेचारी मत कहा करो, वो बेचारी नहीं है। बेटियों को अबला मत कहा करो, बेटियों को बेगाना धन मत कहा करो, वो आपका धन है। और बेटियों को अबला नहीं, सबला बनाना है। बचपन से और कुछ सिखाओ ना सिखाओ, मजबूत इरादे, बुलंद हौसले सिखाओ। कैरेक्टर का ऊंचा रहना सिखाओ, अच्छे संस्कार दो, बेटे को भी बेटी को भी। ये दौर ऐसा दौर है, इसमें
जरूरी है इन बातों पे ध्यान देना। और मां बाप अपने बच्चों से एज ए फ्रेंड नाता रखे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मां बाप से अगर बच्चे डरते हैं, बाहर कोई उन्हें गलत हरकत करता है, गलत बोलता है, तो बच्चे आके मां बाप को कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आप उनको पीटोगे, आप उनको मारोगे। पर अगर आप एक दोस्त की तरह रह रहे हो शुरू से, तो बच्चा आपको आके बताएगा भी कि मुझे फलां गलत कह रहा है, फलां गलत बोल रहा है, और आप उसका सॉल्यूशन भी बच्चे को दे देंगे और बच्चा आपका तंदुरुस्त रहेगा और बुराइयों से बचा रहेगा। तो इस दौर के अनुसार सत्संग होता है, जैसा समय है। तो आज का समय यही पुकार करता है कि अपने मुर्शिद पे दृढ़ यकीन रखो, यारी दोस्ती मोहब्बत अव्वल अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला की हो, फिर रिश्तों नातों के प्रति हो। यारी दोस्ती मित्रता तभी अच्छी है जब आपका मित्र आपकी कमियां गिनाए, आपकी कमियों पे ताली ना मारे, वो मित्रता अच्छी होती है। वो सहेलपना, वो मित्रता किसी काम की नहीं होती जो बुराइयों में आपकी वाह वाह करे। वो तो दुश्मन से भी भयानक होता है, क्योंकि आप बुरे कर्म करते हैं, आप गलत काम करते हैं और वो आपको शाबाशी देता है, तो आप सुधरेंगे नहीं और बिगड़ जाएंगे और बिगड़ जाएंगे, और आप दुनिया में बेइज्जत होते रहेंगे और लोग आपको अहंकारी या बुरा कहने लग जाएंगे। तो रिश्तों के लिए भावना होनी चाहिए। आज भावना मरती जा रही है, लोगों के अंदर भावनाओं की बहुत कमी है। हर आदमी अपने आप को सही कहता है, हर आदमी अपने आप को बड़ा कहता है, हर आदमी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। छोटी सी बात, कख उले लख है प्या, कि अगर आपसे गलती हो जाती है, पति पत्नी है, मां बाप बेटा भाई, कोई भी मान लीजिए, कोई रिश्ता, जिससे गलती हुई, अगर वो मान के ये कह दे कि भाई मुझे माफ करना, मेरे से हो गया, आदमी से हो सकता है, भगवान से नहीं होता, मेरे से हो गया होगा, मुझे माफ कीजिए, तो वो रिश्ते कभी टूटते नहीं, हमेशा बने रहते हैं। और यहां ईगो आ जाती है, घमंड आ जाता है, वो रिश्ते कभी जुड़ते नहीं, टूटे ही रहते हैं। तो साईं शाह मस्ताना जी महाराज, शास्त्राम जी महाराज ने सिर्फ आपकी आत्मा का भला नहीं सोचा, बल्कि आपके शरीर के लिए, आपके जिस्म के लिए भी उस समय समय पे वचन करते रहते हैं कि भाई आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, ताकि आपको सुख मिले, शांति मिले और प्यार मोहब्बत की खुशबू से आपका घर परिवार महकता रहे। ईगो कभी ना करें, दीनता नम्रता धारण कीजिए। दीन नम्र हो के दुनिया जीती जा सकती है। ईगो से कहते बकरा मैं करते, चाहे उसकी भाषा है, गर्दन कट जाती है। तो इसलिए खुद ही ना करो, दीनता नम्रता धारण करो, भला करो जितना हो सकता है। कोई आपके लिए एक कदम उठाता है तो आप उसके लिए 10 कदम उठाएं, तो मजा है कि आप सत्संगी हैं, मालिक के प्यारे हैं। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने सर्वधर्म संगम करके दिखाया। नारा लगाना बड़ा आसान होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कहना आसान है, करके दिखाना बड़ा ही मुश्किल है। क्या मंदिर में कोई जाके अल्लाहू कह सकता है? मस्जिद में जाके कोई राम राम बुला सकता है? गिरजाघर में जाके कोई वाहिगुरु वाहिगुरु गा सकता है? या फिर गुरुद्वारा में आके कोई अल्लाहू कह सकता है? नहीं, आप सब जानते हैं। पर एक दर साईं मस्ताना जी ने ऐसा बनाया, या वाहिगुरु कहो, अल्लाह कहो, राम कहो, गॉड कहो, कुछ भी कहो, कह सकते हो और एक दूसरे के साथ बैठ सकते हो, क्योंकि यहां सब जानते हैं अल्लाह भी वही, वाहिगुरु वही, गॉड वही, राम वही, सबको पता है। तो ये एक ऐसा दर है जो अजूबा है दुनिया के लिए। यहां
सभी धर्मों के लोग आते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती। मुंबई सफाई अभियान का ले लो, अभी अभी होके हटा है। सीजन था, जमींदार अपने काम धंधे में मस्त, सभी जगहों पे पूरा काम धंधे का सीजन था, और बात आई परमिशन की तो वो मिली नहीं। पहले लगे रहे, शायद पता नहीं 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो जाके मिली कहीं, और टाइम रह गया था 2-3 दिन का। सेवादार सभी हमें वहां लोग कहने लगे, हम पहले ही चले गए थे यहां से वहां, कहने लगे गुरुजी लगता नहीं। जिम्मेवार भी कहने लगे नहीं ऐसा होगा नहीं गुरुजी, बहुत मुश्किल है, कहां से इतने संगत आएगी, कैसे इतना बड़ा महानगर साफ होगा। हमने जब जिसने हुक्म दिया खस्म ने वो करवा भी लेगा, और वही हुआ। ऐसे तो कोई विवाह शादी में नहीं जाता सज धज के, जैसे सफाई अभियान में जा रहे थे। ऐसे तो शादी के समय में कोई तलवार पकड़ के उसके नीचे नहीं चलता, जैसे झाड़ू पीछे टांग के सेवादार चल रहे थे। जहाजों में क्या, ट्रेन में क्या, बसों में क्या, अपनी गाड़ियां मस्ती करते हुए मालिक के नशे में वहां पहुंचे। और जब पहुंचे तो वहां के लोगों ने गिनती की 4 से 5 लाख लोग आए हैं। ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इतने लोग नहीं थे तो कम से कम 40-45 फुट लंबी मुंबई और कम से कम 8-10 फुट चौड़ी मुंबई को 6.5 घंटे में बिल्कुल चकाचक कर दिया। लगभग हमें लगता है यहां से अगर वैसे भी माने तो अलग अलग एरिया से कम 1500 से 1800 किलोमीटर होगा शायद, लगभग। तो ये छोटी बात है, इतनी दूर जाना और ऐसे सफाई करना। एक आदमी हजारों जितना काम कर रहा था, क्या गजब कर दिखाया। अब जुम्मेवारों के खुद के पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। शाम को जब वहां सत्संग वैसे रख दी कि चलो सत्संग भी रख देते, जब सफाई अभियान तो हो ही रहा है, तो सत्संग में भी लगभग शायद 2500 के 3000 के करीब गुरुमंत्र लेने वाले आ गए, और तब तक लगभग सारी सेवा मुकम्मल हो चुकी थी। 10-11 बजे शुरू हुई सेवा। तो ये कमाल है सेवादारों का, बेमिसाल सेवा। तो ये किसने सिखाया? जो कभी नौकरों से झाड़ू लगवा के नहीं थकते थे, आज खुद झाड़ू पकड़ के लगे होते हैं। ये कमाल है। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे इतनी सेवा कमाते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जिनको ऐसा सद्गुरु मिल जाता है। सो प्यारी सत्संग जियो, सफाई महाअभियान करना नहीं, वो तो करना ही है। सफाई को अपने जिंदगी में गहने की तरह अपनाना है। कई सेवादारों को हमने देखा है सफाई महाअभियान में तो बड़ा जोर लगाते हैं, लेकिन खुद टॉफी खा के छिलका फेंक देते हैं, टॉफी का रैपर फेंक दिया, टिश्यू से हाथ पहुंच के शीशा डाउन किया, चट तड़क फेंक दिया। अरे हमारी गाड़ियों वाले नहीं हटते थे जो आगे चलती हैं, केला खाया और केला यूं जाता चिक 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 चिक। अब इनको 2-3 बार डांटा तो अब इनकी निगाह रहती है, यार पिताजी तो नहीं देख रहे। हमने कहा ना हम तो आंखें बंद करके समाधि में बैठे, हम काहे को देख रहे हैं। तो अब जाके इनकी आदत सुधरी है, शायद वो पॉलीथीन या किसी लिफाफे में खाते हैं उसी में डाल लेते हैं, वरना तो बोतल जा रही है, केले के छिलके जा रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है साईं जी के इस पर्व पे ये पर्ण जरूर कर लें कि सफाई महाअभियान करेंगे नहीं, बल्कि इसको जिंदगी में गहने की तरह अपना के रखेंगे। सो आप हाथ खड़ा बिना कहे कर देते हैं। सो मालिक से दुआ है, मालिक आपके घरों में बेइंतहा खुशियां दे और आपके कर्मों की सफाई करके आपको लवरेज करें जो ऐसे महासेवा में आगे आते हैं। सो जोर से नारा लगाएं और हाथ नीचे करें। क्या मंजर है, लाखों हाथ ऊपर हैं। सो बहुत आशीर्वाद, हाथ नीचे कर ले बेटा, मालिक बहुत खुशियां दे। सो ये जरूर किया करो। कई बार हम गाते हैं, कई बार बोलते इतना ज्यादा हैं, तो एक कोई गले की जैसे कोई गोली है, टॉफी, तो हम बहुत देर से
जब भी उस गोली को लेते हैं तो उसका जो रैपर होता है, उसका जो कागज है, उसको हम हमेशा अपनी जेब में डाल लेते हैं। कभी भी बहुत सारे सेवादारों ने ऐसा देखा होगा, तो आज के बाद आपने भी ऐसा ही करना है। चलते चलते शीशा डाउन करके थूके मत। हर चीज आ गया, सफाई में ध्यान रखना। कितने लेबा मारो दूजे तो तड़ाक। हाँ, आसान सा तरीका है, आप टिश्यू रखें, टॉवल रखें, आपका थूक है, इसमें सूख वाली क्या बात है। धीरे से ऐसे किया और उसको फोल्ड कर दो, साथ में कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं, टॉवल है, आपका थूक है, उसको थोड़ा फोल्ड कर दो, बस आपके पास, उसको फोल्ड करके रख दो। फिर कभी आगे तो फिर करो, फिर रख दो, धो लेना, निकला तो आपके अंदर से ही है। हम ये नहीं कहते कि आप पोटी भी उसी में कर ले, सिर्फ थूक का कह रहे हैं। थूक तो ऐसी चीज नहीं होती, कई बार होता है नजला हो जाता है, बलगम हो जाती है, तो आपके अंदर से निकली दूसरों के आगे फेंकोगी, बताओ वो क्या आप फूल बिछा रहे हैं लोगों के लिए। तो ये हर चीज का, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपने वायदा तो कर लिया, पर ये सारे चीजें हैं उसमें, ये ध्यान रखना। कुछ भी खाते हैं आप, ब्रेड खा लिए तो पैकेट नहीं फेंकना, फ्रूट खा लिए तो खाली बैग नहीं फेंकना, छिलके नहीं फेंकने इधर उधर, उनको अपने लिफाफे में ही डालो और उसी को फिर डस्टबिन में जाके डालो। तो ये पूरा पूरा ध्यान। यहां लंगर खाते हो, लंगर नहीं फेंकना, आधा ले लेना, आधे से भी आधा ले लेना, कोई रोक टोक नहीं। पहले एक ले लो या दो ले लो, आपकी मर्जी, बच गया तो घर ले जाना, पर कोशिश करो कि यहां बैठ के लंगर खाओ, उसका नजारा और उसका फल अपने आप में अलग है और बेमिसाल है। कई सेवादारों की आदत, सेवा करते हैं, वहां हम जाते हैं, अचार फेंक रखा होता है, इतना लिया ही क्यों, पर कड़वा आ गया तो क्या पता, आप उसको संभाल के रख लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया, और लांगरी भी पूरा पूरा ध्यान रखा करें। सभी भाई बहनों से जो लंगर बनाते हैं, हम पूरा विनती करते हैं कि वो लंगर का घर जो है वो चकाचक रहना चाहिए। कोई भी बाल्टियां कुछ भी ऐसा, उनको साफ सफाई करके ऊंची जगह पे रखो, काकरोच या कोई चीज उसमें इकट्ठी ना हो। सब्जियों को इस तरह से धो के सफाई से रखो कि कीड़ा मकोड़ा कोई पास भी ना फटके। तो आज से ही आपने सफाई पे ध्यान देना, आश्रम में भी जितने सेवादार और बाहर भी। तो वायदा किया है आपने, इसको निभाना है, और फिर देखना कैसे खुशियां आती हैं अगर आप वायदा निभाएंगे। तो समाज का सुधार और आत्मा का सुधार संतों का काम होता है। अब गुरुमंत्र आपने लिया है, सिमरन भी कर लिया करो। कईयों ने तो ऐसे अलमारी में, गहरी अलमारी में ताला लगा के रख छोड़ा, कभी याद ही नहीं करते। कर लिया करो सिमरन बैठे बैठे, कभी कभी 2-4 मिनट, चलते फिरते, जितना को हो सके। यकीन मानो इस कलयुग में वो रामबाण है, किया गया सुमरण खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा लेके ही आएगा। तो साईं दाता रहबर का ये जो अवतार दिवस गया, चलता ही रहेगा अवतार महीना, तो वो आपको बेइंतहा खुशियां दे, दया में रहमत से हमेशा लवरेज रखे। इसके लिए जरूरी है कि हम वचनों पे अमल करें। वचनों पे अमल करने से ही बरकतें, खुशियां आती हैं और रहमतें मिलती हैं। और वचनों को मानना, कई बार सेवादार कहते हैं पिताजी इतने वचन कौन माने, ये तो बहुत सारे हैं। और आपको पहले भी एक बार कहा था, हम आपसे एक ही वचन लेते हैं बस। कईयों को तो याद आ गया होगा, हाँ हाँ हमें पता है, पर बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं। एक वचन मान लो, चलो बाकी मत मानना। ध्यान से सुनो, कौन सा? यहां अल्लाह वाहिगुरु गॉड मालिक हो, वहां कभी कोई झूठ, कोई बुरा काम कभी जिंदगी में ना करना। बस एक वचन मान लो, पौवारा बच्चे। पर ये याद रखना, मालिक के बिना इस दुनिया में तो क्या, दोनों जहान में कोई जगह है ही नहीं। मालिक हर जगह है। कई सेवादारों ने हमें लिखा, पिताजी आपने कहा एक वचन मानना, कहते हम चौड़े हो गए यार, बड़ा मजा आ गया, एक ही मानना पड़ेगा। और जब आपने कहा कि जहां मालिक हो वहां कोई बुरा कर्म ना करना, तो कहते पसीने आ गए, क्योंकि मालिक तो हर जगह है। इसका मतलब कभी बुरा कर्म करना ही ना।
और मालिक हर जगह, ये याद रखना, इसका मतलब सुमन करना है, क्योंकि मालिक हर जगह है, वो देख रहा है। तो आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो सुमन हो गया, सेवा सुमन करेंगे तभी वो नजर आएगा। तो उससे आपकी खुशियों से झोलियां ऐसी भरेंगी कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो ये वचन मानना, फिर देखना कैसे नजारे आते, कितनी खुशियां आती हैं। तो प्यारी सत्संग जियो, आज जो सत्संगत आई है, सवाल भी शायद कुछ आए होंगे, पढ़ के सुना देते हैं। आज सत्संगत अभी आपको बताते हैं। शेड के नीचे जो 6 स्क्रीनें लगी हैं, 3 भाइयों की तरफ, बड़े वाली 20 बाई 20, 3 बहनों की तरफ। शेड के बाहर 2 स्क्रीनें लगी हैं। और ये शेड जो है, लगता है ये 800 बाई 400 या इससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा शेड है ये। और शाह मस्ताना जी धाम में कुल 12 प्लाज्मा और 3 टीवी लगे हैं। उस आश्रम में भी सत्संगत बहुत है। स्पीकर जो लगे हैं वो कुल मिला के 1860 स्पीकर लगे हुए हैं चारों तरफ, 95 एम्पलीफायर लगे हुए हैं। और सत्संगत की जो अगर ट्रैफिक की बात करें तो सारा रकबा अगर पूरा भंडारे का लगभग इन्होंने बोला सिर्फ ट्रैफिक का ही 140 एकड़ में ट्रैफिक रुका हुआ है, 140 एकड़ में। और 5000 के करीब व्हीकल आए हुए हैं। जो सत्संगत वैसे आती है वो अलग चीज है। तो ये दाता रहबर का रहमो करम है। तो कुछ सवाल अगर हैं जल्दी से बोल दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशिक अहमद कश्मीर से। पीर जी, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है? फिर बोलना। दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है? दुनिया का सबसे अच्छा इंसान जो इंसानियत के कारनामे करे वो सबसे अच्छा इंसान है। और इंसानियत का पहला कारनामा है अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम को याद करना और उसकी औलाद की निस्वार्थ बेगर्ज भावना से सेवा करना। अपने स्वार्थ के लिए कर्मजोगी हक हलाल की खाना, किसी का हक मार के जिंदगी में कभी ना खाना। मालिक की दातों का शुक्राना करना, कभी भी मालिक का शुक्राने को नहीं भूलना। और इंसानियत, दूसरों को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होकर उसको दुख दर्द दूर करने की कोशिश करना, वही सच्चा इंसान और वही सबसे बढ़ के अच्छा इंसान। अमित इंसान नरवाणा से। पूजकता जी, सुमरन करते वक्त सिर्फ नाम में ही ध्यान रखना चाहिए या अपने भगवान की तस्वीर मन में रखकर सुमरन करना चाहिए? सुमरन जब शुरू में करते हैं तो पीरो मुर्शिद कामिल की तस्वीर या उनके ध्यान में भी बैठा जा सकता है, ताकि मन जल्दी रुक जाए और फिर आप ध्यान यहां लगाइए, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान मालिक से जुड़ेगा और जल्दी जुड़ेगा। सतपाल इंसान सावंतखेड़ा से। पूजकता जी, क्या मनुष्य को समय से पहले और किस्मत में जितना लिखा है उससे ज्यादा नहीं मिलता? क्या यह सच है? मिल सकता है, समय से पहले मिल सकता है, किस्मत से ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि इंसान को मालिक ने खुद मुख्तियार बनाया है। ये सुमरन करे, कर्म जोगी बने, ज्ञान जोगी बने। जो किस्मत में नहीं है, किस्मत बदल सकता है आदमी को, मालिक ने ऐसा हक दिया है, इतनी हिम्मत दी है। महेंद्र इंसान पटियाला से। प्यारे पापा जी, जब तक आप सचखंड हॉल में नहीं आते तब तक नए जीवों को मानवता भलाई के कार्य दिखाए जाएं जी। जी बिल्कुल, अच्छा सुझाव है। और ऐसी कोई सीडी बना ले भाई, जो सीडी या डीवीडी महकमा बनाता है कि उनको मानवता भलाई के कार्य वहां दिखाए जाया करें, तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात। नोट कर लें जिम्मेवार। ऋषि इंसान पटियाला से। प्यारे पापा जी, ट्विटर और फेसबुक के होर्डिंग सभी नाम चर्चा घरों में लगाए जाएं जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा सत्संग को पता चल सके और नाम चर्चा घर में भी सेवादार ट्विटर अकाउंट खोलें जी। जी जी, ऐसा संभव हो सकता है। और जिम्मेवार नोट कर लें भाई, 45 मेंबर ऐसा कर सकते हैं अपने अपने नाम चर्चा घरों में। बहुत सा संगत ट्वीट करती है, शायद इतना तो कहीं कोई करता ही नहीं होगा, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं एक ट्वीट करने के बाद और हम अभी ट्वीट करके हटते हैं कि देखते हैं नोटिफिकेशन पे कम से कम 100 आया खड़ा होता है। ऐसे एक ट्वीट किया और ये हमने कहा चलो पानी पीते हैं, और देखा अरे 100 ने तो रीट्वीट के, पता ही नहीं चलता कि मिनट तो होने नहीं देते माई के लाल। 1 मिनट में तो 500-700 तक पहुंच जाता है काम। पर हम आपके नाम जरूर पढ़ते हैं और कईयों का मैसेज भी पढ़ते हैं, जरूर कोशिश करते हैं। आपका कोई ऐसी बात होती है जो बहुत जरूरी, वो भी पढ़ते हैं।
और मालिक से दुआ भी कर देते हैं साथ के साथ, क्योंकि पर्सनली उसमें कमेंट हम नहीं कर सकते आपके लिए कि भाई हाँ, लेकिन आपका जो कोई परेशानी तो उसके लिए दुआ जरूर कर देते हैं और उसका एहसास भी मालिक आपको करवाए, ऐसा मालिक से दुआ करते हैं। तो बेचारे कईयों को पता भी नहीं होता, वो भी ट्विटर बना रहे हैं जिनको पता ही नहीं था ये क्या बला है। तो लेकिन जब पता चलने लगा कि ऐसे बात होती है, हमें लगता है ऐसी चीजें आप बताएंगे जरूर कि परिवार कैसे इकट्ठा हो जाता है। कई जगहों में तो परिवार भी इकट्ठे होते हैं, एक आ गया कि नहीं आ गया, उड़ीकते रहते हैं, कहीं पूछते रहते हैं, उतावले हुए रहते हैं। तो वाकई ये यहाँ भी शायद अकाउंट का कहीं लिखा होगा, एड्रेस यहाँ लिखा है, स्क्रीन है, वैसे लिखा हुआ है। वैसे तो इन्होंने हमें स्क्रीन बताई थी कि स्क्रीन चलाएंगे, चलो बोर्ड लगा हुआ है दोनों तरफ, शायद इधर भी होगा, तो वो बोर्ड से आप नोट कर सकते हैं और अपने पढ़े लिखे बच्चों से पूछ सकते हैं कि कैसे चलाना। आपके फोन पे इंटरनेट पे चल सकता है, वो वैसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार सीख जाता है आदमी तो आसान होता है। महेंद्र इंसा पटियाला से, प्यारे पापा जी, सभी ब्लॉकों के ग्रीनेस के ऑफिस कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए और पूरे ब्लॉक का रिकॉर्ड उनमें होना चाहिए। जी, आईटी विंग के सेवादार आप बढ़ रहे हैं और आईटी विंग वालों से यही गुजारिश है कि हर ग्रीनेस का जो दफ्तर है या नाम चर्चा घर है उनको कंप्यूटर से जोड़ के आश्रम में यहीं पे एक ही जगह डाटा इकट्ठा हो तो कमाल हो जाए। तो आप सब ऐसा करें, अच्छा सुझाव नोट कर लें आईटी विंग वाले। सुरेश कुमार इंसा हरियाणा से, पूज्यता जी, कुछ वर्ष पहले तक हमारी पारिवारिक आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास साइकिल लेने के लिए भी पैसे नहीं थे तथा हमें कंधों पर बोझा ढोना पड़ता था। पूज्यता जी, आप जी से गुरुमंत्र लेने के बाद दिन यूं बदले कि अब आपकी रहमत से सफाई अभियानों में भी जहाजों में उड़ान आप जी ने बना दी। पूरा परिवार मुंबई में भी सफाई अभियान में बाई एयर ही गया। ये सब आप जी की रहमत का ही कमाल है। जी बेटा, साईं जी ने इतनी रहमत की है, एक नहीं लाखों परिवारों के साथ, करोड़ों परिवारों के साथ ऐसा हुआ है। आशीर्वाद सुमन करो, बचनों पे रहो। संतरा देवी इंसा सिकंदरा से, प्यारे पिता जी, आपके पावन वचनों पर चलते हुए मैंने एक किडनी गुर्दा देकर अपने देवर की जान बचाई। दोनों स्वस्थ रहें, रहमत करना जी। बहुत बड़ी बात बेटा, बहुत बड़ी बात। इस दौर में लोग सगे भाइयों को गुर्दे नहीं देते और आपने अपने देवर को गुर्दा दिया, तो बेमिसाल बात है। बहुत ही अच्छा रिश्ता निभाया आपने, क्योंकि अपने इधर भाभी को मां का भी दर्जा दिया जाता है, तो आपने वाकई वो कर दिखाया जो हमारी संस्कृति में कहा गया था। तो शाबाश बेटा, सुमन करना और अपनी केयर करना, मालिक साथ। मनदीप इंसा श्री गुरु सरमोडिया से, पूज्यता जी, कई लोग कहते हैं कि नारा के पीछे जी नहीं लगाना चाहिए। वो बोलते हैं कि ग्रंथ में लिखा हुआ है, कृपया इस बारे बताएं। क्या नारा के बाद जी नहीं लगाना चाहिए? नहीं, हम नारा तो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा है, पर कई बार ऐसा होता है कि आप बुजुर्गों को नारा लगा रहे हैं तो उनको संबोधन करने के लिए कहते हैं धन धन सदगुरु जी। जी का मतलब उनको आप संबोधन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसे हर बार जी नहीं है, हर बार तो नारा ही है। सुखराम, पूज्यता जी, यदि किसी आदमी ने नाम नहीं लिया है तो वह आदमी बीमार है, क्या उसे बीमारी का प्रसाद दे सकते हैं जी? अब नाम नहीं लिया तो उसे आप बीमारी का प्रसाद देंगे, जब उसकी भावना ही नहीं है, जब उसके अंदर वो तड़फ ही नहीं है, तो फर्क क्या होगा? हाँ, आप सुमन करते हैं उनके लिए और फिर प्रसाद देते हैं, तो आपका सुमन उस पर कुछ ना कुछ असर कर सकता है और प्रसाद कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। लेकिन अगर वो गुरुमंत्र ले, फिर प्रसाद ले और फिर सुमन करके दवा ले, तो उसका असर 100% होता है, अगर दृढ़ यकीन हो, दृढ़ भावना। ऋषि इंसा पटियाला से, प्यारे पापा जी, कई भंगीदास भाई सत्संग वाले दिन भी नाम चर्चा रखते हैं और बताने पर भी नहीं मानते जी। भंगीदासो मान जाओ भाई, सत्संग वाले दिन मत रखा करो, सत्संग वाले दिन नाम चर्चा मत रखा करो। आपसे गुजारिश, आगे पीछे रख लिया करो। बहुत दिन होते, क्या उसी दिन ही रखना जरूरी है जब महीने का सत्संग होता है या जो भी सत्संग, तो सत्संग के आगे पीछे आप नाम चर्चा रखें। सिकंदर इंसा 45 मेंबर पंजाब, पूज्यता जी, जब बच्चे के जन्म समय उसका नाम रखा जाता है, क्या उसके पीछे इंसान लगा सकते हैं जी? जी हाँ, लगा सकते हैं। जब माँ बाप इंसान है तो अपने बच्चे के साथ लगा सकते हैं, पर उसको जल्दी से नाम दिलवाना और जाम दिलाना। यादविंद्र इंसान बठिंडा से, प्यारे पिताजी, कल मेरे पापा जी ने 18,000 रुपए का कीमती मोबाइल फोन मिला। आप जी की प्रेरणा पर चलते हुए हमने उसके असली मालिक को लौटा दिया। इस प्रकार आशीर्वाद बनाए। शाबाश बेटा, जो भी इंसानियत के ऐसे काम करते हैं, ईमानदारी के, मालिक खुशियां दे और वो जरूर जिम्मेवारों को आके नोट करवाया करें। इन्हीं का अगला प्रश्न है, पूज्यता जी, भक्ति हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? भक्ति हासिल करने के लिए या तो भगवान की सेवा करें और या भगवान की औलाद की सेवा करें। भला करें, दीन दुखियों की मदद करें, सुमरन करें,
और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करें, बचनों पे रह के मर्यादा का उल्लंघन कभी ना करें। और मान लीजिए कोई बीमार है, उसको इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, रहने की जगह नहीं तो कोशिश कीजिए, आपके पास अगर पैसा ईश्वर ने दिया है तो उनके लिए जगह बना दीजिए, बच्चों को पढ़वा दीजिए, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही शादी करवा दीजिए। तो ये है जरूरतमंद का साथ देना। ऐसे कर्म अगर आप करते हैं तो भक्ति मार्ग में आपको और तरक्की मिलेगी और माले की खुशियां मिलेंगी। मनदीप इंसान इंडियन नेवी से, प्यारे पिताजी, विशाखापट्टनम में 12 अक्टूबर 2014 को हुदहुद तूफान आया था जिसने वहां पर बहुत तबाही कर दी थी। जब वो तूफान आया तो मैं भारतीय नौसेना के पोत में था। पोत के 5 रस्सियां टूट गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। आप जी का नारा लगाया, सिमरन किया, आप जी के आशीर्वाद से वो भयानक तूफान शांत हो गया। आप जी ने इस बारे में ट्वीट भी किया था जी। हमारे पोत में कोई भी हानि नहीं हुई। विशाखापट्टनम में हालांकि लाखों लोग बेघर हो गए, पेड़ पौधे उखड़ गए, और आप जी का उस शहर को आशीर्वाद चाहिए जी। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हम तो मालिक से दुआ करने वाले हैं, करने वाला मालिक है बेटा। सो उसने सुना और बहुत कम लोग हताहत हुए, जो उसका रहमो करम है, उसकी कृपा है। घर बार दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन गया हुआ इंसान दोबारा नहीं आ सकता। देवेंद्र इंसा मोहाली से, पूजपता जी, ब्लॉक नाम चर्चा में गांव शहरों के भंगीदासों की हाजिरी लगनी चाहिए और साथ में उनके साथ आई साथ संगत की भी हाजिरी लगनी चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ अपने गांव के संगत नहीं लेके आते। हाजिरी लगाने से संगत में असर पड़ेगा जी। जुम्मेवार नोट कर लेंगे और इस बारे में सोचेंगे बेटा। रणदीप द्योण इंसा, प्यारे पिताजी, आप जी से अरदास है कि इंटरनेट पर पोर्न जो अश्लील वेबसाइट हैं उनको भारत में ब्लॉक करने के लिए कोई मुहिम चलाई जाए जी। जुम्मेवार नोट कर लें इस बारे में। साथ संगत रामा मंडी में नाम चर्चा, नया नाम चर्चा घर बनाने की आज्ञा चाहते हैं जी। जी आप एडम में मिल लें या 50 नंबर में मिल लें बेटा, उन मिलके नक्शा दिखा के उसके अकॉर्डिंग बना लें। सेइंग ट्रुथ से, पूज्य गुरु जी, माननीय प्रधानमंत्री ने नशाखोरी रोकने के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं जी। डेरा इस दिशा में पिछले 66 सालों से प्रयासरत है। डेरा इस मुहिम में सरकार का किस तरह सहयोग कर सकता है? हमने अपने इंटरव्यू में बहुत कुछ बता दिया था, शायद यहां तक हमें याद है कि कैसे आप ये अफीम के पौधे या पोस्त, तंबाकू जिनसे बनता है, उनकी जगह पे जड़ी बूटियां लगा दी जाएं और वो उससे ज्यादा आमदन आ सकती है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो जरूर बताएंगे। जिम्मेवार ध्यान रखें और हमें बताएं, हम जरूर बताएंगे। मुकेश बिड़ला इंसा, हरीश इंसा, नवीन इंसा ब्लॉक सिरसा से, पूज्य पिताजी, निवेदन है कि हमने कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित एक हिंदी फिल्म कुल ज्योति, एक मिशन टू सेव गर्ल का निर्माण किया है और यह प्रेरणा आपके वचनों से मिली है। फिल्म में एक सत्संग का आयोजन दिखाया गया है जिसमें आप जी के कन्या भ्रूण हत्या पर फरमाए गए अनमोल वचनों की 2 मिनट की वीडियो फिल्म दिखानी है जी। अगर ऐसा हुआ तो हमारा यह छोटा सा प्रयास पूर्णतः सार्थक हो जाएगा जी। जी बेटा, आप जिम्मेवारों को मिल लें बेटा, यहाँ जो जिम्मेवार हैं एक और उनसे मिल लें। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। पूज्य पिताजी, आप जी को ट्विटर पर अकाउंट बनाए अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि आप जी को हजारों की तादाद में लोग फॉलो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सारी संगत हर पल आपके ट्वीट का इंतजार करती रहती है और जैसे ही आप ट्वीट करते हैं तो मिनटों सेकंडों में हजारों रीट्वीट आ जाते हैं, फेवरेट किए जाते हैं। आज के इस भंडारे को भी मात्र 2 घंटे में लगभग 4000 ट्वीट मिले हैं जी। वह 35,000 लोगों ने इसे देखा है जी। और डीएसएस आईटी विंग की तरफ से सारी शासन से प्रार्थना है कि ट्विटर पर पिताजी से जरूर जुड़ें, वह अनमोल वचनों का लाभ लें जी। और श्यामस्थाना जी महाराज द्वारा चिताई गई रूहें भंडारे। वैसे शायद साथ संगत को, कई साथ संगत ऐसी भी है, खास करके माता बहने भाइयों को भी पता नहीं होगा ट्विटर क्या चीज है, ये क्या कह रहे हैं ट्विटर कईयों को ट्विटर कर रहे हैं, ट्विटर क्योंकि ऐसा चल रहा है। तो उनको बताना जरूरी है कि आपका फोन है, जो फोन से आप बात करते हैं उसमें कार्ड डल जाता है जिसमें इंटरनेट चल पड़ता है और आपका सिम कार्ड वैसा हो जाता है। तो उसमें एक एप्लीकेशन होती है ट्विटर, आप उसमें डालेंगे तो वो निकल आती है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं। तो उसके द्वारा आप हमसे बात करेंगे, लिख के बात भेज देंगे तो हम उसका जवाब देते रहते हैं। कुछ ना कुछ आपके जब पढ़ते हैं तो वहीं से आशीर्वाद देते हैं। हम अपनी तरफ से आपको लिख के वचन भेजते हैं। आप कहीं भी हो अपने घर में बैठे तो आपके हाथ में वचन आ जाएंगे और आप पढ़ के उसकी खुशियां ले सकते हैं। इसको ट्विटर कह रहे हैं ये लोग, ताकि आपको समझ आ जाए सबको।
तो आप वो उसका अकाउंट बनाना पड़ता है, खाता बनाना पड़ता है, खाता अकाउंट, तो वो आप बना सकते हैं। यहाँ कोई भंडारे के बाद कोई उनको समझा दें तो शायद हमें लगता है बेहतर होगा। कोई भी अच्छा आके आप यहाँ पे साथ संगत को समझा दें कुछ देर, 2-4 मिनट, कि भाई ऐसे हो सकता है ऐसे। और कोई क्या सेवादार लगाए हैं आपने ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए? कौन से गेट के पास? बहनों भाइयों के गेट के बाहर के अंदर, गेट के बाहर नौजवान सेवादार भाई लगे हुए हैं जो आपका ट्विटर अकाउंट बना देंगे। अगर आपके फोन में इंटरनेट की सुविधा है तो आप बनवा सकते हैं, वहां से पूछ सकते हैं, वहां से इन्होंने सेवादार लगा रखे हैं। तो उससे क्या है, आप हमसे सीधी बात भेज सकते हैं, हमसे हम ही पढ़ते हैं उसको और आपकी बात हमसे सीधी होगी। और जो हम आपको वचन करेंगे, सतगुरु हमें ख्याल देंगे, वो वचन आप अपने जेब में पढ़ सकते हैं। कि आपके जेब में आ गया और आपको पता चल गया कि हाँ भाई पढ़ना है, तो उसको ट्विटर कह रहे हैं ये लोग। तो और भी एप्लीकेशन बनाने में लगे हुए हैं सेवादार की, कैसे वो जल्दी संभव होगा वो आपको बताएंगे। प्यारे पिता जी, बिहार, नेपाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कोटड़ा, आदिवासी, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश से सात्संग नए जीव लेकर आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। सबको बहुत खुशियां मालिक दिया मेरे रहमत से मालामाल करें। अब कुछ लाइव मैसेज हैं जी। सात संगत न्यूजीलैंड से, प्यारे पिता जी, न्यूजीलैंड के सात संगत का पामरस्टन नॉर्थ काउंसिल द्वारा पौधारोपण करने के लिए शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फॉर स्विंग डेरा सच्चा सौदा के नाम प्रशंसा पत्र दिया गया है जी। न्यूजीलैंड से भंडारे पर पहुंची सात संगत प्रशंसा पत्र आप जी की हजूरी में देना चाहते हैं जी। न्यूजीलैंड की सात संगत वो पत्र लेके आई है, प्रशंसा पत्र। आपको कहा अवार्ड मिलते बाहर के देशों से, एक और अवार्ड इन सेवादारों को मिला, वो आश्रम में देना चाहते। आ जाए भाई, जिम्मेवार यहां आपसे ले लेंगे बाद में। सात संगत इंग्लैंड यूके से लाइव मैसेज। प्यारे पिता जी, आज इंग्लैंड की सात संगत ने 11वां सफाई महाअभियान चलाया जी। सात संगत ने लगभग 1.5 घंटे में 1800 किलोग्राम कूड़ा निकाला। कैबिनेट मेंबर बलदेश नागर और रेड ब्राइस काउंसिल प्रमुख रूसल वार्ड ने आप जी द्वारा चलाई जा रही मानवता भलाई कार्यों की बहुत प्रशंसा की। बहुत आशीर्वाद बेटा आपको और उन सबको भी आशीर्वाद। डॉक्टर मोहित इंसान साइंटिस्ट व डॉक्टर शेफाली इंसान रोस्टॉक जर्मनी से। प्यारे पिता जी, यहाँ रोस्टॉक यूनिवर्सिटी में डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों के प्रचार के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें पूरी जर्मनी से लगभग 40 साइंटिस्ट पहुंचे। सभी ने आप जी द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों की बहुत प्रशंसा की और वायदा किया कि भविष्य में जर्मनी में डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जा रहे कार्यों में पूरा सहयोग करेंगे। साथ संग जर्मनी आप जी के वचनों पर चलने के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। मीटिंग की 2 फोटो स्क्रीन पर भी है जी बेटा। बहुत आशीर्वाद डॉक्टर साहब, साइंटिस्ट साहब, मालिक आपको खुशियां दे दिया, मेरे रहमत से नवाजे। जर्मनी में भी आप अलख जगाए हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात, बहुत महान सेवा है। वहां भी जरूर सेवा का अभियान चलाएं, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। शाहस्तराम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश से लाइव मैसेज। प्यारे पिता जी, आप नाम लेवा हर जीव के साथ हमेशा रहते हो, फिर भी हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि कईयों के माँ बाप डर बिठा देते हैं। जब बच्चा डरता नहीं, किसी बात के लिए मानता नहीं, तो माँ बाप डराते रहते, वो डर बैठा होता है। आप सुमन करेंगे, जैसे सुमन करेंगे आत्मबल आता जाएगा और वो डर खत्म होता जाएगा। हमने कई बार हंसते हुए कि अलग अलग भाषा में आते बिल्ली आ जाएगी, ये बच्चों को नहीं डराना चाहिए माँ बाप को। पंजाबी भाषा तो एक शब्द है माऊ, माऊ आ गया, वो आज तक पता नहीं चले माऊ है की चीज। वैसे तो किसी को पता हो भी माऊ की चीज है तो सानू भी दस्यो, क्योंकि हुमायूं ने तो ऐसा कोई जुल्म नहीं ढाए। उसके बाद माऊ कहां से आया पता नहीं, माऊ है क्या, पर हर बच्चे को डराया जाता था। आजकल कुछ नई चीज आगे होगी, पहले होता था माऊ आजू, बच्चा चुप हो जाता है, माऊ पता नहीं की चीज आजू। तो ऐसा डर बैठ जाता है दिमाग में, तो छोटे बच्चों को डराया ना करो। बिल्ली आ गई, गधा आ गया, कुत्ता आ गया, क्या आ गया, वैसे चुप करवाया करो, डराया मत करो किसी चीज से भी, किसी भी चीज से मत डराओ। छोटे बच्चे के दिलो दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। सर्वधर्म संगम चैनल स्टाफ से बेप्रवाह श्यामस्थान जी महाराज के पावन भंडारे का लाइव टेलीकास्ट सर्वधर्म संगम चैनल पर दिखाया जा रहा है जी। इसके साथ ही यूट्यूब व आश्रम के वेबसाइट पर भी दिखाया जा रहा है। टीवी चैनल स्टाफ है, आई टीवी मेंबर आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत आशीर्वाद बेटा। सर्वधर्म संगम चैनल पे ये लाइव दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे। तो आप बहुत स्वागत है आप सबका, जो चैनल वाले आए हैं, मालिक खुशियां दे बेटा, बहुत आशीर्वाद, और ये चैनल तरक्की करे। साथ संगत इस चैनल को बड़े चाव से देखती है, क्योंकि उस पे ज्यादातर साथ संगत को लाइव देखने को मिलता रहता है। जैसे मुंबई से भी उन्होंने लाइव किया, यहां से भी लाइव कर रहे हैं सर्वधर्म संगम चैनल। तो इनका बता भी दो, इनका नंबर क्या है, किस नंबर पे चलता है, कुछ पता है?
ताकि साथ संगत को पता चले और वो ज्यादा से ज्यादा इनका फायदा उठाए। जैसे लाइव चलता है, कुछ भी आप लिख के भेज दें और ये बोल देंगे। 417 नंबर पर 417 नंबर किस पे, टाटा स्काई पे या किस पे? पंजाब में 417 नंबर चैनल। जी जी। फास्ट वे केबल नेटवर्क पर 417 नंबर जी। शाहसराम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले नए सेवादार 205 भाई, 105 बहनें, खड़े हो जाएं। एक बहन यूएसए से, यूथ वीरांगना का 80 और ब्लॉक जिम्मेवार 2 बहनें। तो सेवा में मन लगी, मालिक से पैरोड़े, घरों में खुशियां आए। धन्य माँ धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं। प्रसाद बाद में लेना, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। भंगीदास का प्रसाद लेने वाले 27 भाई, 7 मेंबर का प्रसाद लेने वाले 4 भाई, यूथ फेडरेशन का प्रसाद लेने वाले 40 भाई, महाअभियानों के फार्म भरने वाले 104 भाई, आईटी विंग का प्रसाद लेने वाले नए सेवादार 56 भाई बहन इंडिया से व 7 भाई बहन विदेश से, ये भी आशीर्वाद चाहते हैं। तो इनके लिए भी वही वचन और वो भी जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आखिरी पर्ची है जी, श्याम अस्थाना जी महाराज द्वारा चिताई गई रूहें भंडारे की खुशी में 9,999 रुपए और इसके अलावा 2,110 भाई बहन भी परमार्थ में जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो जुम्मेवार आ जाए भाई, आप ले लें, दे बेटा प्रशंसा पत्र जो न्यूजीलैंड सरकार ने या वहां दिया है, लें और फोटो ले लें जुम्मेवारों की भाई। जी ले बेटा, पकड़े। शाबाश नौजवानों, आपने सेवा की वहां और वहां के प्रशंसा पत्र आपको मिल रहे हैं। सो बहुत आशीर्वाद, ऐसी सेवा करते रहो, मालिक खुशियों से नवाजे। आशीर्वाद। और प्यारे सत्संग जियो, एक और भी कुछ लिखा है इन्होंने, नया आई हेल्थ स्क्रीनिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और बना है। थोड़ा सा टू द पॉइंट 2-4 लाइनें बोल दें आप, क्या है ये, जल्दी करें। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत, जैसा कि आप सभी को पता है, डेरा सच्चा सौदा में अनेक विश्व रिकॉर्ड हैं। पूज्य हजूर पिताजी भी कार्य जो करते हैं वह विश्व कीर्तिमान बन जाता है। इससे पहले डेरा सच्चा सौदा के नाम 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। इसी श्रृंखला में आज 27वां रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है जी, जिसका सर्टिफिकेट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भेजा गया है। पूज्य पिताजी के पावन मार्गदर्शन में 12 दिसंबर 2013 को दुनिया का सबसे बड़ा आई हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया, जिसमें 11,715 लोगों की आंखों का चेकअप हुआ और जो 27वां विश्व कीर्तिमान सिद्ध हुआ। यह सर्टिफिकेट पूज्य हजूर पिताजी अपने पावन कर कमलों से साध संगत में रिलीज कर रहे हैं जी। तेरा ही आसरा। सतगुरु जी के परमार्थी कृष्णों का वृतांत भाग 2। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जैसा कि सब जानते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के साथ नित्य नए नए कृष्ण में पूज्य सतगुरु जी की रहमतों के होते रहते हैं। साध संगत की प्रबल इच्छा को ध्यान में रखते हुए उन्हें ग्रंथों के रूप में संकलित किया जा रहा है। सतगुरु जी के परमार्थी कृष्णों का वृतांत भाग 1 पहले से ही साध संगत में उपलब्ध है जी। आज के इस अति पावन अवसर पर पूज्य हजूर पिताजी सतगुरु जी के परमार्थी कृष्णों के वृतांत भाग 2 का अपने पवित्र कर कमलों से विमोचन कर रहे हैं जी। अंग्रेजी पत्रिका
बियॉन्ड विजन। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी का झुकाव ज्यादातर अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य से ही बियॉन्ड विजन नाम से एक त्रैमासिक अंग्रेजी पत्रिका शुरू की जा रही है। इसमें पूज्य गुरु जी के पावन संदेश, रूहानियत व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सम्मिश्रण संकलित है जी। सेइंग ट्रुथ न्यूज़पेपर भी इसी उद्देश्य को लेकर पाठकों में मौजूद है, जिससे आप सबका भारी समर्थन प्राप्त है। आज के इस पवित्र अवसर पर पूज्य गुरु जी बियॉन्ड विजन त्रैमासिक अंग्रेजी पत्रिका की पहली प्रति को अपने पवित्र कर कमलों से लॉन्च कर रहे हैं जी। सच हार्बोटेक के 2 और नए प्रोडक्ट जी। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, डेरा सच्चा सौदा के सच हार्बोटेक का एलोवेरा व उसके एलोजी, सच एलोनेटर, जूस सहित कई प्रोडक्ट विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं। इसके साथ ही सच हार्बोटेक अपने 2 और नए प्रोडक्ट बाजार में उतारने जा रहा है। इसमें एक है सच एलो नेक्टर ऑरेंज फ्लावर और दूसरा है जी सच एलो नेक्टर विद अश्वगंधा व हनी यानी शहद। ये दोनों नए प्रोडक्ट एलोवेरा के प्राकृतिक गुणों के साथ साथ स्वाद तथा औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं जी। यह सब जानते हैं कि अश्वगंधा, शहद, एलोवेरा को आयुर्वेदा में बहुत महत्वपूर्ण औषधि कहा गया है और निर्धारित अनुपात से तैयार किया गया यह मिश्रित एलो नेक्टर सोने पर सुहागे का काम करता है। इसके सेवन से निम्नानुसार लाभ प्राप्त होते हैं जी। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, हाइपरटेंशन की अवस्था में बीपी को नियंत्रित रखता है, मानसिक तनाव कम करता है, तनाव को रोकता है, याददाश्त शक्ति बढ़ाता है, दिमागी कमजोरी को दूर करता है तथा इसके अतिरिक्त और भी कई फायदे हैं जी। ताकि साध संगत भी इसका सेवन करके इनमें मौजूद प्राकृतिक गुणों तथा इसके स्वाद लाभ का भी प्राप्त करे जी। आज के इस पावन अवसर पर पूज्य हजूर पिताजी सच हार्बोटेक के ये दोनों प्रोडक्ट सच एलो नेक्टर ऑरेंज फ्लावर तथा सच एलो नेक्टर विद अश्वगंधा व हनी यानी शहद मिश्रण अपने पवित्र कर कमलों से साध संगत में लॉन्च कर रहे हैं जी। जी आशीर्वाद प्यारी साध संगत जियो। सचिव मुर्शिद कामिल श्यामस्तना जी के जताए हुए प्रेमी आए हैं, उन्हें एक प्यार मोहब्बत की निशानी, कहाँ बैठे हैं वो हाथ खड़ा करेंगे भाई बहन जी। तो आपको एक निशानी दे रहे हैं बंडारे की, उधर भी दें और इधर बहनों की तरफ भी बहनें आई हैं तो उनको भी। तो साईं मस्ताना जी महाराज के समय से जिन्होंने गुरु मंत्र लेके आज तक ज्यों के त्यों चल रहे हैं, सो उनको बहुत आशीर्वाद। बेटा निशानी लेके जाना, मेहंदी भी ला रखी है माता भाइयों ने कईयों ने, सो आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ रख दो, रख दें आप। और प्यारी साध संगत जियों, एक भजन आपको सुनाएंगे, पर पहले कुछ शादियां हैं। नई सुबह मुहिम के तहत भक्त योद्धा तलाकशुदा विवाह है, शायद यहां ये लाए होंगे। जीवन आशा मुहिम के तहत भक्ति योद्धा और विधवा विवाह, ये दिन दुखियों मध्य के लिए बैंक में 3,777 रुपये जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत नित्यदान 6 और श्रीदान 6 मेंबर, दोनों दान महादान।
भक्त योद्धा का नाम बलजीत सिंह इनसा पुत्र चंद्रबान इंसा निवासी गांव ढूंढवा जिला कैथल हरियाणा। लड़की का नाम कविता इंसा पुत्री अमर सिंह इंसा जी की निवासी प्रीतनगर ब्लॉक कल्याण नगर सरसा। लड़का लड़की यानी भक्त योद्धा व लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। और ये दोनों बच्चे ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर भी हैं। शास्त्रा में ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग आशीर्वाद। बहुत बड़ी बात है शासक जी, ये भक्त योद्धा जो निकल के सामने आए हैं, क्योंकि शुभ देवियां नहीं आ पा रही तो फिर वो इस तरह से शादियां हो रही हैं। आशीर्वाद नारा लगा के दिल जुड़वाड़ा डाले गए। और पूज्य हजूर पिताजी इस नवविवाहित जोड़ी को अपने पावन कर कमलों से अपनी खुद की कड़ी मेहनत की नई कमाई में से 25,000 रुपए का चेक इन्हें प्रदान कर रहे हैं। 2,000 तालियां हो जाएं। बहुत आशीर्वाद। और दूसरी शादी ये दिंदू के मध्य बैंक में 11,770 रुपए जमा करवा रहे हैं। मरणोपरांत आंखें दान 6, शरीर दान 6, दोनों दान महादान आशीर्वाद। भक्त योद्धा का नाम सोनू इंसा पुत्र रमेश इंसा जी के निवासी बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा। लड़की का नाम जीता रानी पुत्री मुंशी राम जी की निवासी गांव जमालपुर शेखा जिला फतेहाबाद हरियाणा। भक्त योद्धा व लड़की आपस में दिल जुड़ मार डालें जी। भक्त योद्धा इनकी एक बेटी को भी अपना रहे हैं, बहुत बड़ी बात शासन जी। भक्त योद्धा कमाल का जज्बात लेके आते हैं। और ये दोनों शास्त्रा में गिनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर भी हैं। उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, बहुत आशीर्वाद। आप दिल जोड़ मार डालें। और इन्हें भी पूज्य हजूर पिताजी अपनी नेक और कड़ी मेहनत की कमाई में से, पूज्य हजूर पिताजी अपनी खुद की कमाई में से 25,000 रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में प्रदान कर रहे हैं। और इसी मुहिम के तहत अगले भक्ति योद्धा की शादी जो है वो विधवा विवाह यानी से है, तो वो 7770 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं। 4 मेंबर आंखेदार 4 इस नंबर लिखते हुए पन्न कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात आशीर्वाद। भक्ति योद्धा का नाम कमलजीत सिंह इंसा पुत्र बलवीर सिंह इंसा निवासी बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा। लड़की का नाम मोनिका इंसा पुत्री चंद्रबान इंसा निवासी गांव हसनगढ़ तहसील बरवाड़ा जिला हिसार। भक्ति योद्धा लड़के आपस में दिल जुड़ मार डालें। और ये भक्ति योद्धा शास्त्र में गिनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर भी उसी वर्दी को तोहफा समझ के देना, बहुत आशीर्वाद। और इन्हें भी पूज्य हजूर पिताजी अपनी कड़ी मेहनत की खुद की नेक कमाई में से 25,000 रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां हो जाएं। और प्यारे शासन जियो, अगला जो भी है नई सुबह मुहिम, नई सुबह यानी भक्त योद्धा और तलाक शुदा विवाह, इसमें दिंदू की मदद के लिए बैंक में 11,000 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत आंखें दान 21 और शरीर दान 21 में दोनों दान महादान आशीर्वाद। भक्त योद्धा का नाम सुरेश इंसा पुत्र जोगिंदर सिंह इंसा के निवासी गांव हड़ौली जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम नवजीत कौर इंसा पुत्री कुलवंत इंसा निवासी गांव जैतो मंडी जिला फरीदकोट पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़वा डाले। और ये दोनों बच्चे शास्त्र में गिनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, बहुत आशीर्वाद। और इस
जोड़ी को भी पूजा हजूर जी 25,000 रुपए का चेक अपनी नेक और बड़ी मेहनत की कमाई में से टोकन ऑफ लव के रूप में इन्हें प्रदान कर रहे हैं। आशा बेटा। और अगली शादी भी इसी मुहिम के तहत ये दिंदु की मध्य बैंक में 7777 रुपये जमा करवाते हैं। मरणोपरांत आंखेदान 15, शरीरदान 15 मेंबर, दोनों दान महादान आशीर्वाद। भक्त योद्धा का नाम गुरदास सिंह, इनसा पुत्र मेवाराम, इनसा निवासी रतिया, जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम रणजीत कौर, इनसा पुत्री रूप सिंह, निवासी गांव समाणा पंजाब। भक्त योद्धा व लड़की आपस में जुड़ मार डाले। और ये भक्त योद्धा भी गिरीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है, शास्त्राम भी गिरीनेस कलर। विवाहित जोड़ी को भी पूजा हजूर जी अपनी कड़ी और नेक मेहनत की कमाई में से, खुद की कमाई में से 25,000 रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में इन्हें अपने पावन कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं। और शादी वाले अगले परिवार भक्त योद्धा व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी। दीन दुखियों के मध्य में बैंक में 2100 रुपये जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत आखिर दान का पर 2, शरीरदान का 1, दोनों दान महादान आशीर्वाद। भक्त योद्धा का नाम विजय, इनसा पुत्र बलवीर सिंह, इनसा निवासी गांव संगतपुरा, जिला जींद हरियाणा। लड़की का नाम ज्योति, इनसा पुत्री गुलाब सिंह, निवासी गांव मंगाली, जिला हिसार हरियाणा। भक्त योद्धा व लड़के आपस में दिलजोड़ मार डाले। और ये भक्त योद्धा विश्वास नाम जी की वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना। बहुत आशीर्वाद। और इस जोड़ी को भी पूजा हजूर जी 25,000 रुपए का चेक अपनी खुद की कड़ी मेहनत की कमाई में से इन्हें अपने पावन कर कमलों द्वारा टोकन ऑफ लव के रूप में प्रदान कर रहे हैं जी। और इसी मुहिम के तहत अगले परिवार जो हैं जिंदू की मदद के लिए बैंक में 2100 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत आखिरदान 4, शरीरदान 4, दोनों दान महादान आशीर्वाद। भक्त योद्धा का नाम टिंकू, इंसा पुत्र श्यामलाल, इंसा जी का निवासी अबोहर, जिला फाजिलका पंजाब। लड़की का नाम बीरपाल, इंसा पुत्र टिकी चंद, इंसा जी की निवासी जैतो, जिला फरीदकोट पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिलजोड़ मार डाले। और ये नौजवान भी शासन जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स का मेंबर है, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना। बहुत आशीर्वाद। और इस जोड़ी को भी पूजा हजूर जी अपनी खुद की कड़ी मेहनत की कमाई में से 25,000 रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में अपने पावन कदमों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां हो जाए। और इसी मुहिम के तहत भक्त योद्धा का अगला परिवार जिंदू की मध्य बैंक में 11,111 रुपये जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत आखिरदान का 12, शरीरदान का 12, दोनों दान महादान आशीर्वाद। भक्त योद्धा का नाम सुखजिंदर सिंह, इंसा पुत्र रूप सिंह, इंसा जी का निवासी अबोहर, जिला फाजिलका पंजाब। लड़की का नाम कुलविंदर कौर, इंसा पुत्री गिलजे, लड़की का नाम कुलविंदर कौर इंसा। पिता का नाम ही नहीं लिखा भाई, कौन लिखने वाले है? इनके पापा का नाम, गुड़िया के पापा का क्या नाम है बेटा? लड़के नाम कुलविंदर कौर इंसा, पापा का नाम हरवंश सिंह इंसा, गांव गिलजेवाड़ा, जिला मुक्तसर साहब पंजाब।
भक्ति योद्धा लड़की आपस में दिलजोड़ मार डाले जी। ये ऐसी गलती ना किया करें भाई। और ये दोनों बच्चे शाह साहब जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं। और इस जोड़ी को भी पूजा हजूर शाह जी अपनी कड़ी मेहनत की खुद की नेक कमाई में से 25,000 रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में इन्हें अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान करे हैं जी। जोरदार तालियां हो जाएंगी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। और इसी मुहिम के तहत अगला परिवार दीनदु के मध्य बैंक में 11,770 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत आखिरदान का पन्नाड़ श्रीदान का 2 मेंबर, दोनों दान महादान। आशीर्वाद भक्ति योद्धा का नाम है सनी इंसान पुत्र मोहनलाल इंसान जी के निवासी संगरूर, जिला संगरूर पंजाब। लड़की नाम पिंकी इंसान पुत्री सतपाल जी की निवासी अपरा, जिला जलंधर पंजाब। लड़का लड़की आप भक्ति योद्धा व लड़की आपस में दिलजोड़ मार डालेंगे। और ये दोनों बच्चे भी शाह समिति के सुपर फोर्स के मेंबर हैं। उसी वर्दी को तोहफा समिति के पहना। बहुत आशीर्वाद। और इस जोड़ी को भी पूजा हजूर शाह जी अपनी खुद की कड़ी मेहनत की नेक कमाई में से 25,000 रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। और प्यारे सत्संग जियो, अगली जो शादी है मर्दानी भक्त वीरांगना कोई कोई है होए, धन्य धन्य हो मां बाप की दो जहां जय जयकार होए। शायद ये पहली शादी है, दूसरी शादी एक पहले हो चुकी है, तो ये दूसरी शादी है। इसमें लड़की भक्त वीरांगना, मर्दानी भक्त वीरांगना, यानी जो अपंग या कोई लाचार या किसी लड़की में कोई कमी है उससे शादी करवाएगी और उसकी संभाल भी रखेगी। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात। और इसमें ये दीनदु के लिए बैंक में 57,770 रुपए जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत आखिरदान का पन्ना 8 श्रीदान का 8, दोनों दान महादान। आशीर्वाद मर्दानी भक्त वीरांगना का नाम है किरण इंसा, माता का नाम बिमला इंसा, पिता का नाम कुलदीप इंसा, निवासी प्रीतनगर सरसा। और लड़की अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट है जी। आशीर्वाद शाह जी गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर है। बहुत आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात। और लड़के का नाम सुमित इंसान पुत्र श्री सुरेंद्र इंसान, निवासी कर्णपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। लड़का अपने कॉलेज का एक स्टूडेंट है जी। बहुत आशीर्वाद। तो मर्दानी भक्त वीरांगना में लड़का आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे जी। और ये दोनों बच्चे शाह समिति की नेशनल वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं। उसी वर्दी को तोहफा समिति के पहना। बहुत आशीर्वाद। शासक जी बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई चाहता है कि हमारी बेटी के लिए वोट, लेकिन कमाल है इन बच्चों का भी। बहुत आशीर्वाद। और इस जोड़ी को भी पूजा हजूर शाह जी अपनी खुद की बड़ी मेहनत की कमाई में से 25,000 रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में इन्हें अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां बजाएं। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद बेटा।
और हमारा ख्याल है विवाह शादी वाले परिवार काफी ज्यादा आए हुए हैं, तो भंडारे के दिनों में हमने एक रीत चलाई थी और वो रीत का इस्तेमाल करेंगे। आप सबको पता है, और वो परिवार आ जाए भाई, जितने भी ये 15 की 20 परिवार हैं, वो एक लाइन में एक नया की एक ही मिनट में सबकी शादियां हो जाएंगी। सो नाम उनके मंजूर है, मालिक दरगाह में खुशियां दे, सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए, जो भी हो तन धन से दीन दुखियों की मदद कर रहे हैं शादी की खुशी में, मालिक बेहद खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। सत्संग जी हौसला अफजाई करें जो दीन दुखियों की मदद करते हैं शादी के दिन में, जो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो परिवार आ जाएं, लेकिन ध्यान रखें 15 मेंबर, 25 मेंबर, 45 मेंबर कि जो लड़का है उसके सामने वही लड़की हो, ये पूरा ध्यान रखना है जी। आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश नौजवानों। और ये वो मालिक के प्यारे हैं, बहुत से शास्त्र जी गिनेस फोर्स के मेंबर हैं, उसी वर्दी को तोबा समझ के कपड़े पहने, बहुत आशीर्वाद, बहुत स्वागत। जो भी बच्चे आए हैं सब नाम लेवा, नशे नहीं करते, दहेज नहीं लेते, अपने आप में बेमिसाल बात है, लेकिन जिम्मेवार थोड़ा ध्यान दें कि वो आमने सामने रहें परिवार। बच्चियां भी ध्यान दें बेटा, ध्यान से देखिए, पहचानिए एक दूसरे को। नहीं पता तो परिवार वाले बता दें भैया कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी है कि जिससे आपकी शादी हो रही है तय है और वही सामने हो, ये बहुत बहुत जरूरी है, ये पूरा ध्यान देना है बेटा। वैसे आजकल आधुनिक युग है, बच्चे एक दूसरे को देखते ही हैं शादी से पहले, लगभग। वो पुराना जमाना गया जब घूंघट में पता ही नहीं चलता था। तो फिर भी आप पूरा ध्यान दें। सेवादार इस बारे में 45 मेंबर जो हम आपको वचन कह रहे हैं कि वही होने चाहिए जी। और घरों में खुशियां हैं, मालिक से प्यार बढ़े बेटा सबका जी। ठीक है भाई, सारे बच्चों सही है। नहीं, हमारे तो बेटे बेटियां हैं, हमें तो बहुत बड़ा फर्ज है कि सही ही हार डलना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जाएं एक दूसरे के, ये ध्यान दें, इधर उधर नहीं जी। तो आप साजी साज बजा दें और आप एक दूसरे के दिल जोड़ माल डाले, नारा लगा के बेटा। जी, तो टाइम भी मिल गया नाचने का आपको, और हमारी खुशियां भी बख्शे बेटा। और बहुत से लगभग सारे ही सेवादार होते हैं बच्चे हमारे, सो मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आपस में प्यार से रहना और मालिक से प्यार बढ़ाते जाना, आपस में खुशी रखना बेटा, और पूरा प्यार से रहना। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आप बैठ सकते हैं आप जाके। विदेशों से जितने भी साथ संगत है सबको बहुत आशीर्वाद। विदेश जाने वाले जितने लोग हैं उनको भी बहुत आशीर्वाद। प्रसाद लेके जाना, बचनों पे रहना, मालिक खुशियां दे। अब आदिवासियों की भी शादियां होने वाली हैं, वो सामने आ जाएं, उनकी वो जगह है, आपको पता है, वहां लाइनें लगा दें, वो शादियां होंगी। साथ संगत लिखितपर्ण करना चाहिए। हमेशा व्यवहार में दिया नंबर रखेंगे, व्यर्थ की टेंशन नहीं करेंगे, सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखें, सारी टेंशन सतगुरु पे छोड़ा करेंगे। तो ये हाथ खड़ा करके जो पर्ण लेना चाहते हैं हाथ खड़ा करें, हाँ, कि मालिक पे छोड़ दिया करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, दीनता नम्रता रखा करेंगे। गुस्सा आ भी जाता है, चलो बाई चांस आ गया तो माफी ले लेंगे। सो जोर से नारा लगाएं, मालिक इसके बदले में कई गुना बढ़ के खुशियां आपके घरों में भेजे। हाथ नीचे कर ले बेटे, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। दूर दराज से, उड़ीसा से, चेन्नई से सासंगत आई है। उड़ीसा से प्रतिमा इंसा, दिव्यानी इंसा, मधुचंदा, दिव्य ज्योति इंसा, और चेन्नई से स्टेलिन इंसा, अंजन करियप्पा, सुकुमार जी। तो सबको बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। मालिक खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। और कलकत्ता से आए हैं, और सभी जगहों से जो भी साथ संगत आई है, BR वाइस, उनके ऑनर राहुल गौड़ और नवनीत गौड़ भी आए हैं, उनको बहुत आशीर्वाद। सबको मालिक खुशियों से नवाजे। आशीर्वाद बेटा, सबको बहुत आशीर्वाद।
प्यारे पिताजी विप्रा श्याम मस्ताना जी महाराज की पावन अवतार में दिवस में साथ संगत ने आप जी को लाइव मैसेज, ईमेल, फोन, SMS, ट्विटर द्वारा बधाइयां भेजी। साथ संग ने इस खुशी में तरह तरह के पकवान वेबकम के सामने रखे प्रसाद बनाने के लिए अर्ज कर रहे हैं। आशा बेटा प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, सेवा सुन मन लगे, मालिक से प्यार बड़े घरों में खुशियां आए, सबको आशीर्वाद। और ट्विटर पे भी बहुत लोगों ने केक बना बना के सामने बैठे हुए थे, उनको भी आशीर्वाद, उनका भी प्रसाद बन गया। विप्रा श्याम मस्ताना जी महाराज के परिवार के आदरणीय सदस्य भी यहाँ पावन भंडारे पे आए, आप जी का आशीर्वाद चाहते, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जो साईं मस्ताना जी महाराज के आगे से आगे परिवार जो आज उनकी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत आशीर्वाद। अगर वो बैठे तो खड़े हो जाएं, अगर यहाँ आसपास हैं नजदीक तो उनको बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, स्वागत, आशीर्वाद। विदेशों से बहुत साथ लाइव पे बैठी है, उनको भी बहुत आशीर्वाद। 24 परिवार आए हैं जिनके परिवार में कोई चोला छोड़ गया, 3 ने नाम नहीं लिया, छोटा बच्चा नाम नहीं लिया, परिवार वाले घंटा सुबह शाम उनके लिए स्मरण खड़े हो जाएं वो परिवार जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है। 1 का शरीर दान महादान, 3 की आंखें दान महादान। 6 परिवार फजूल खर्ची की बजाय बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। 13 परिवार अस्थियां लेके, सभी परिवार अस्थियां आश्रम में देना चाहते हैं, कुछ पहले करवा चुके जमा, तो अस्थियां दे दें भाई। उन पे एक पौधा लगाया जाता है, उन अस्थियों से वो पौधा चलता है और मरणोपरांत भी वो मानवता की भला होती है, भलाई होती है, और उस आत्मा का भला, परिवार का भला। सो परिवार दोनों तरफ खड़े हो जाएं, अस्थि आप जाके ले ले भाई। और बेटा सबका आप सुमन करें, जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के जो निज धाम सचखंड सतलोक नाम की जरूरत है, बाकी मालिक की रहमत करे। जो जख्म देता मर्रम जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, प्रसाद दे दें भाई उनको, आशीर्वाद। आप जी की पावन प्रेरणा से डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के 104 कार्यों में से कार्य अमर सेवा के तहत साथ संगत द्वारा मेडिकल शोध हेतु मरणोपरांत श्रीदान की महान सेवा से प्रभावित होकर FH मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद यूपी से चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्री अतुल घई जी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तेजेंद्र सिंह जी आए हैं। हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर हिमाचल से एनाटॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर पंकज सोनी जी आए हैं जी। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका, बहुत बहुत स्वागत बेटा। आप चल के आए और मानवता की भलाई के कार्यों को सराहना कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात, बेमिसाल बात, मालिक खुशी दे। प्रसाद लेना, सुनार लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद, स्वागत, प्रसाद ले लीजिए। हाँ जी, तो शादी वाले परिवार तैयार हैं। आप भाई इतने आगे मत खड़ो, कैमरा मैन, एक कैमरा काफी है, इतने कैमरों से क्या करोगे, हमें तो दिख नहीं रही, वो आप सब सारे ब्लॉक करके बैठ गए इधर। एक कैमरे वाला चढ़ जाओ, अब तीनों ही उतर के जाता, जानती ही नहीं थी, फिर वही गल। तो एक जब तीनों ही उतर गए और फिर एक एक ले लो, काफी है शायद जी। नीचे से ले लो, अगर खड़ के आप कर सकते हैं, बैठ के नीचे से जी। तो बेटा आप साज बजाएं भाई, और आप नारा लगा के दिल जोड़ माला डालें बच्चों, दिल जोड़ माला एक करके डाल दो भाई एक दूसरे के गले में। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और ये बच्चों को पता है, ये लिस्ट है किसकी, मर्दानी भक्त वीरांगना। और खास करके ध्यान दें, मर्दानी भक्त वीरांगना या भक्त योद्धा अपने आप शादी करवाते हैं तो फिर वो दर्जा खत्म हो जाता है। अगर आप शादी करवानी होती है तो पहले यहां से अपनी परमिशन जरूरी है, ये पूरा ध्यान दें। मर्दानी भक्त वीरांगना कोई कोई है होए, धन धन होए माँ बाप की दो जहां जय जयकार होए। तो इनमें हरजिंदर इंसान पुत्र श्री धर्म सिंह इंसान निवासी गांव बंगाली जिला फिरोजपुर पंजाब खड़े हो जाएं। दर्शना इंसान पुत्री श्री सुभाष इंसान निवासी प्रीतनगर सरसा हरियाणा। सरिता इंसान पुत्री सुरेंद्र इंसान निवासी प्रीतनगर सरसा हरियाणा। ये लड़की M.Com कर रहे हैं जी। तो मर्दानी भक्त वीरांगना की गिनती 14 हो गई है, जिसमें से 2 शादियां, एक पहले और एक अब 2 हो गई शायद। तो बहुत बड़ी बात है बेटा, बच्चों खड़े हो जाएं, शाबाश, बहुत बड़ी बात। मालिक बहुत खुशियां दे, दया रहमत से नवाजे, और सारे वचन जो उनके लिए हुए हैं तभी लागू हो जाएंगे जैसे शादी होती है, घरों में बरकतें आए। तो जोर से नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना बेटा। और ये नए शामिल हो रहे हैं, ये भी आपको पता है, ये भाइयों की तरफ जो वैश्यों से शादी करवाने को नौजवान तैयार हैं, अब उनका नंबर आया है। और भक्त योद्धा का नया प्रसाद लेने वाले आए हैं। मीत मां जने तो जने भक्त परमार्थी योद्धा, नहीं तो ना जने जश नूर खत्म ही होगा। सो आशीर्वाद। और ये भक्त योद्धा है बिरज भूषण इंसा सुपुत्र प्रेमचंद इंसा निवासी गांव भिकी जिला मानसा।
से जीडी फार्मेसी कर रहे हैं ये। शाबाश नौजवान, शास्त्रम जी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर भी हैं। तो तमाम खुशियां मालिक आपको बख्शे, जो बचन है दिया में रहमत से नवाजे, खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाए, प्रशा लेना आशीर्वाद जी। तो प्यारी साथ संगत जियो, एक पर्ची हमारे पास है कि सारे शाही परिवार मिलके दीन दुखियों मध्य में बैंक में 51,000 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। तो वो खड़े हो जाए दीन दुखी के। और एक भजन साईं जी के ऊपर है। इस मामिदाता आ गए जी, नजरों से सबको पिला रहे। इस दिन दाता आ गए जी, नजरों से सबको पिला रहे। खुशियां ले साथ करे नूरी बरसात, खुशियां ले साथ करे नूरी बरसात। नाम बिना सत्य नाम जी बता रहे, नाम बिना दम सत्य नाम जी बता रहे। नजरों से सबको पिला रहे भैया, नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे। मस्तान नजरों से सबको पिला रहे। लिए आए दाता सद लाए तो जहां का खजाना। रूह लिए आए दाता सद लाए तो जहां का खजाना। भर लो झोलियां कहीं चूक न तुम जी जाना। बड़े प्यार साथ दादा समझा रहे, बड़े प्यार साथ दादा समझा रहे। नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे। दादा नजरों से सबको पिला रहे। बड़ा नूरानी मुकड़ा जो देख मस्त हो जाए। बड़ा ही नूरानी मुकड़ा जो भी देख मस्त हो जाए। चाल पड़ी हिम्मत वाले जी सारा आलम जो मस्त बनाए। दादा दया के भंडार लुटा रहे, दादा दया के भंडार लुटा रहे। नजरों से सबको पिला रहे भैया, नजरों सबको पिला रहे। बिना दाम सताना जी पिला रहे, बिना दाम सत्य नाम जी पिला रहे।
धर यहाँ दाता जी ने जी नूरी चरण टिका दिए। धन धर जहाँ दाता जी ने जी नूरी चरण टिका दिए। धन धन माता पिता जी रवि जोत ने डेरे यहाँ ला लिए। दादा सबको धन्य बना रहे, दादा सबको धन्य बना रहे। नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे, बिना दाम सबको पिला रहे। सत्संग लगा के दाता ने जी सबको खूब समझाया। सत्संग लगा के दाता ने जी सबको खूब समझाया। जुगो जुगो से है पिछड़ो को जी रब से है दाता ने मिलाया। हरी रस सबको जी जगा रहे, अब हयात सबको जगा रहे। नजरों से सबको पिला रहे, पिया नजरों सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे। बिना नाम से नाम जी पिला रहे। माया के जाल से दाता राम नाम दे के बचा रे। मन माया के जाल से दाता राम नाम दे के बचा रे। पद जोरों के नकेल जी दाता सबको डालनी सिखा रे। गमों से सबको बचा रहे, गमों से सबको बचा रहे। नजरों से सबको पिला रहे, बिना नजरों सबको पिला रहे। बिना नमस्ताना जी पिला रहे, हाँ बिना नमस्ताना जी पिला रहे। शाह मस्ताना जी के गुण जी की वर्णन ना जी जाए जी। शाह सतनाम जी के गुण जी की वर्णन ना जी जाए। राज गागमीत गाए जी, बच सूर्य को दीपक दिखाए जी। दादा अपने ही आप गवार है, दादा अपने ही आप गवार है। नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे। सतना मजरों से सबको पिला रहे।
में दाता आ गए जी, नजरों से सबको पिला रे, खुशियां ले साथ करे नूरी बरसात, खुशियां ले साथ करे नूरी बरसात। नाम बिना नाम सतनाम जी बता रहे, नाम बिना नाम स्थान जी बता रहे, नजरों से सबको पिला 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 रहे, बिना दम सना जी पिला रहे। जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो प्यारे सासंग जियो, आपके सबके लिए लंगर, साथ में प्रसाद, भंडारे का प्रसाद हलवा आपके लिए बनाया गया है। सारी सासंगत ने आराम से बैठ के लंगर भोजन लेना है और हाथ जोड़ के विनती है, बहुत ज्यादा दूर दराज जाने वालों ने पहले आराम करना है, फिर वापस जाना है। हाथ जोड़ के बारंबार विनती, बहुत दूर दराज जाना है तो पहले आराम कीजिएगा, 4-5 घंटे आराम कर लें कम से कम, और फिर जाएं। फिर भी कहीं नींद जरा सी भी लगे तो आराम से गाड़ी रोक लें, चाय पानी पिए, फिर जाएं। तो अगर आप वचन मानते हैं तो यकीन मानिए काल आपका बाढ़ बांका नहीं करेगा। और एक और भी यकीन मानिए, भंडारों से बढ़ के खुशियां आपको जब तक घर नहीं पहुंचते मालिक बख्शता रहेगा, देता रहेगा। बस बुरे कर्म ना कीजिए, नेकी पे चलते जाइए। सो मालिक से सतनाम शाह मस्तान साईं दाता रहबर मस्ताना जी महाराज का ये पाक पवित्र जन्मदिन, जन्महा आपको वो खुशियां दे, वो नजारे दे, वो लज्जतें दे जिसकी कल्पना भी ना की हो, वो खुशियां बख्शे। बस बचनों पे आप अमल कमाएं, बचनों पे ठोक के पहरा दें, यकीन मानिए वो जरूर खुशियां देगा। सतगुरु को यार बनाएं, अल्लाह वाहिगुरु राम से बेइंतहा प्यार करते जाइए, उसकी मानवता से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए, यकीन मानिए अंदर बाहर वो कमी नहीं आने देगा। सो आराम से बैठ के लंगर भोजन है, लागरी अभी शुरू कर दें जल्दी से। लंगर भोजन प्रसाद सारी साथ संगत ने लेना है भंडारे का, और जैसा आपको बोला चले जल्दी से चले सब लोग, क्योंकि हमने दृष्टि इसमें पहले ही डाल दी है। तो प्यारी साथ संगत जी इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा। दोनों तरफ लंगर भोजन जल्दी से शुरू कर दें और थोड़ी देर में ही आपको लंगर भोजन खिला देंगे। तेजी से चले बहन भाई, तेजी से चले, अलग अलग जगह पे चले, एक ही जगह रुके ना, आगे चलते जाएं, बढ़ते जाएं साथ संगत में। और लंगर भोजन प्रसाद सबने लेना है। सब थोड़ा समय सजे रहिए, मालिक बेहद खुशियां दे। अमल करना ताकि खुशियां बरकरार रहें और बढ़ती जाएं। सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जो आगे साथ संगत बैठी आराम से बैठे रहो, क्योंकि साथ संगत इतनी ज्यादा है, लाखों में साथ संगत है। पूरा पंडाल, बाहर भी पंडाल बने हुए हैं, सब भरे हुए हैं। तो वो तो आइडिया कल पता चलेगा साथ संगत आई कितनी है, पर लाखों में आई है इसमें कोई शक नहीं। कोई भी आदमी खड़ा होकर देख सकता है। ये 30-35 एकड़ का पंडाल है और खचाखच भरा साथ संगत ही साथ संगत नजर आ रही है, कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। तो अमल करें, आप आगे वाले तो आराम से शांति से बैठे रहें, खाना लें आराम से, और पीछे वाले भी अभी बैठे लंगर भोजन ले लें, फिर आराम से जैसे धीरे धीरे जल्दबाजी नहीं करनी, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। सजे रहिएगा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी आराम से इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।